ओम शांति। 8 जनवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे जीवन मुक्त में ऊंच पद पाने के लिए योग बल से जीवन बंध से मुक्त होकर पास विद ऑनर बनने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात स्वयं को राज्य तिलक देने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे। आज की मुरली के से स्वमान लेंगे, मैं गॉडली मैसेंजर हूँ। बाप की याद से स्वयं को समर्थ बनाकर संसार की आत्माओं को आज मैसेज देंगे। योग बल से बाप की पहचान से अपने बाप से वर्षा ले लो। तो गॉडली मैसेंजर का ये कर्तव्य है, अपनी स्थिति से, अपने वाइब्रेशन से, संकल्पों से आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बनाना। आज ब्रह्मा बाबा की विशेषता लेंगे। आज की मुरली से ब्रह्मा बाप समान अथक बनना है। तो अथक तब बनेंगे जब अलबेलेपन से अपने को मुक्त करेंगे। अलबेलापन समाप्त करने की जो विधि बताई, अपने अंदर दृढ़ संकल्प रखना है, अटेंशन रूपी पहरेदार रखना है और करना ही है, इस स्लोगन को बुद्धि में रखना है, अपने लिए कड़ा नियम बनाना है। तब हम ब्रह्मा बाप समान अथकपन की विशेषता को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। जीवन मुक्त बनने के लिए, जीवन मुक्त में ऊंच पद पाने के लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे। पहला पुरुषार्थ है कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। बाबा ने कहा राजाई की स्थापना हो रही है, तुम बच्चों को कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, अर्थात अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादान करने के लिए अपने अंदर जो बाबा ने बोला धारणा होनी चाहिए, वो धारणा है कि बोल भी समर्थ होने चाहिए और अपनी जो भावनाएं हैं वो शुभ होनी चाहिए। जब बोल समर्थ है, भावनाएं शुभ है, तब अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करेंगे तो उससे हमारा भाग्य बनेगा। फिलैंथ्रोपिस्ट बनने के लिए ब्रह्मा बाप समान अपना तन मन धन बुद्धि सहित सब कुछ न्यौछावर कर देना है। इसलिए बाबा ने कहा है ये अभी के लिए गायन है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, सफल उसी की होए जो धनी के नाम लगाए। तो बाबा ने कहा जितना समर्पण करेंगे, सरेंडर करेंगे, न्यौछावर करेंगे, उतना पाएंगे। अब चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 की, चाहे 16,108 की। तो इसलिए बाबा ने आज समर्पणता का भी अनुभव का भी अटेंशन दिलवाया। तो इस तरह ब्रह्मा बाप समान फिलैंथ्रोपिस्ट बनने का लक्ष्य रखेंगे। दूसरा बताया माया जीत बनना है। तो बाबा ने कहा तुम वॉरियर्स हो, तुम्हारी गुप्त लड़ाई है, तुम इस लड़ाई से माया पर विजय प्राप्त कर अपने को राज्य तिलक देते हो। लेकिन दुनिया में जो लड़ाई लड़ते हैं, वो लड़ाई में जो लश्कर होता है वो राजा रानी के लिए लड़ता है। यहाँ ये लड़ाई स्वयं के लिए लड़ी जा रही है। तो माया पर जीत पाने की जो विधि बताई, बाबा ने कहा अगर इस संगम पर बाप की श्रीमत पर हम चलते रहेंगे तो 21 पीढ़ी के लिए सुख मिल जाएगा। इसलिए किसी और को नहीं देखना है, केवल फॉलो फादर करना है और एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रखना है कि मुझे पास विद ऑनर बनने के लिए जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। तो ये धारणा अपने अंदर होगी, ये लक्ष्य होगा तो माया जीत बन जाएंगे। फिर योग का बल भी जमा करना है। तो बाबा ने कहा मन मना भव से अपने को राज्य तिलक देने का पुरुषार्थ करना है। जितना हम योग का बल जमा करेंगे उतना ही हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, उतनी ही आत्मा के अंदर ज्ञान की धारणा होगी, उतने ही विकर्म विनाश होंगे और जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। योग का बल जमा करने के लिए आज भी बाबा ने बोला चार्ट रखो, पढ़ाई और याद से ही हम बैगर टू प्रिंस बन सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझना है, देह के सब धर्मों का त्याग करना है और एक बाप की याद में रहना है।
जो देह के धर्म है, जैसे हम शरीर आत्मा शरीर में आती है तो पत्नी का धर्म, पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, ये भी धर्म है। जब आत्मा शरीर में आते हैं तो फिर देह भान से जो विकारों की धारणा हो जाती है वो भी धर्म बन जाता है। और जिस वर्ण में हम जन्म लेते हैं, कास्ट में, वो भी धर्म हो जाता है। इन सब को भूलना के लिए अपने को आत्मा समझना है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मुझ आत्मा बिंदु में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, मेरा पार्ट भी अविनाशी है। मैं चमकता हुआ छोटा सा सितारा हूँ। बाप भी निराकार है, वो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाप इस समय हमें पतित से पावन बनाते हैं। हमारे भविष्य प्रारब्ध बनाने के लिए बाबा इस समय सर्व संबंधों का हमें अनुभव भी करवाते हैं। पिता के संबंध से बाबा ब्रह्मा के तन के द्वारा हमें अपना बनाते हैं। तो इस समय हम ब्राह्मण बाप से अपने वर्षे के अधिकारी बनते हैं। बाबा से सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा मिलता है और भविष्य में इस वर्षे की धारणा से हम प्रिंस बनते हैं। जब हम बैगर बन जाते हैं तब ही हम प्रिंस बन सकते हैं। तो बैगर हमने विकारों का त्याग करना, उसको बैगर बोलेंगे। और तन मन धन को ईश्वरीय सेवा में लगा देना है, इसको भी बैगर बोलेंगे। तो प्रिंस बनने की ये धारणा करनी है। वो टीचर बन करके हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही साहूकार बनते हैं। इस पढ़ाई को ज्ञान कहते हैं, जिससे आत्मा की सदगति हो जाती है। तो इस नशे में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तो सारे वेदों शास्त्रों का हमें वो ज्ञान सुनाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। और वही सतगुरु बन करके हमें सदगति देते हैं, दुख हर के हमें सुख देते हैं। उन्हें दुख हरता सुख करता भी कहते हैं, लिबरेटर भी कहते हैं, मन मना भव का मंत्र भी देते हैं। तो ऐसे सतगुरु की शिक्षा पर चलकर हमें पावन बन करके पावन दुनिया का मालिक बनना है। चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है। जितना चक्र बुद्धि में रहेगा उतना आत्मा के संस्कारों में पवित्रता आएगी। इसमें बाबा ने बताया सतयुग में साइंस का बल होता है जो सदा सुख देता है। वहाँ सुख ही सुख होता है। सतो प्रधान होते हैं, 100% सोलवेंट होते हैं, सोने के महल होते हैं। ज्ञान की प्रारब्ध उसको बोलेंगे। लेकिन मध्य में आते हैं 100% इंसोल्वेंट बन जाते हैं, अशांति रह जाती है, भक्ति कांड शुरू हो जाता है। और जो साइंस है वो सुख के साथ भारी दुख भी देती है, क्योंकि विनाश के लिए बॉम्ब्स वगैरह भी तैयार हो जाते हैं। अनेक धर्म में लड़ाई झगड़े भी होते हैं। अंत में बाप आकर के स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही बैगर से प्रिंस बनते हो, तुम ही मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारा ही यादगार दिलवाड़ा मंदिर है और वो जो जड़ है अभी प्रैक्टिकल में एक्टिविटी तुम्हारी है। हम पुरुषार्थ करके भविष्य में अपने आप को जीवन बंद से जीवन मुक्त बनाते हैं और मालिक पास विद ऑनर बनने का पुरुषार्थ करते हैं। और सेवा क्या करनी है? मूर्ति पूजा से टाइम और मनी वेस्ट होती है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा का परिचय देना है। गंगा स्नान से हम पावन नहीं बनते हैं, इस बात का ज्ञान देना है। ओम शांति।